अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। जी बेटा, हम अपनी क्लास कंटिन्यू समझते आ रहे हैं। तो आज की क्लास में जो समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो समझेंगे। ठीक है, तो फुली कंसंट्रेशन से रहेगा ताकि हर चीज, हर स्टेप, हर बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। वही मेथड है, वही वे है जो प्रीवियस क्लास में समझते आ रहे हैं, मगर बेटा गौर से समझना है। रेडी है? हाँ जी, बिल्कुल समझेंगे। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन मस्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन गिवन है 0 to 1 लिमिट x पावर 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 को 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। 2 स्क्वायर मीन्स 4। सही, ये बात समझ में आई ये? ठीक, क्यों लिखा है? क्योंकि बता दो, क्योंकि अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। और कोई मेथड जो समझते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्म जो क्वेश्चन गिवन है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट फॉर्म, इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो हम क्या करेंगे, x को a इंटू साइन थीटा के इक्वल सपोज लेंगे। सही है, तो लेट सपोज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर रूट साइन, इसके मुताबिक x जो है a की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक, अब मीन्स अब एक देखें, ये जो लिमिट है वेरिएबल कौन सा? x, इंटीग्रेट dx के हिसाब से हो रहा है, लिमिट भी x के हिसाब से। अब हम क्या करें, सपोज ले रहे हैं x वेरिएबल चेंज हो रहा है थीटा के फॉर्म में, तो इसको चेंज करेंगे, समझेंगे। तो जी बच्चों, अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा आ गया। ठीक, हम बात कर रहे थे लिमिट, वेरिएबल चेंज हुआ, लिमिट भी चेंज होगी, हर टर्म चेंज होगा। सही है, x चेंज कर दिया, अब ये dx चेंज करेंगे। कैसे? डेरिवेटिव परफॉर्म करनी पड़ेगी बच्चों। अब डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाय डी थीटा एक्स इज इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा। क्लियर? जस्ट d बाय डी थीटा दोनों साइड पे लिखिए। अब ये देखिए dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा की डेरिवेटिव जो वो है cos थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर ये डी थीटा जो डिवाइड में, अगर डिवाइड वाला डी थीटा को साइड में शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सही है, तो इट मींस dx इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, dx रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है बच्चों? सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या समझना है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे समझिएगा। x सपोज लिया, dx आ चुका है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर है यहां पर, इसको भी सॉल्व कर देते ताकि आप आगे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो देखिए सिंप्लीफाई करना है। नाउ देयरफॉर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर रूट साइन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स की जगह पे x की जो वैल्यू लिखेंगे 2 साइन थीटा, स्क्वायर देना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे x की वैल्यू आई आपके सामने मौजूद है। ये बच्चों कंसंट्रेशन से समझिएगा ताकि हर स्टेप आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सब देखें 4 माइनस 2 स्क्वायर की वजह से 4 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। सही, सो स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों टर्म से 4 को कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन लेंगे, बाकी 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट साइन। सही, बात समझ में आ रही है बच्चों? सही है,
सिंपल है। अब 4 जो स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 4 कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2। अब जो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस में इस साइड पे है बराबर की उस साइड पे जब भेजेंगे शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम रिप्लेस करेंगे किससे, कास स्क्वायर थीटा से। आ गया के सो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर रूट साइन इक्वल टू 2 कास स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से आसाद हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका ऑर्डर फैक्टर भी सॉल्व हो गया, सिंपलीफाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब लिमिट्स चेंज करनी है। ठीक है, तो जब चेंज करनी है तो चेंज करेंगे। नाउ इट्स लिमिट मे बी या बिकम्स, चेंज करेंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे तो पहले लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, देन अपर लिमिट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर x जो है इक्वल टू 2 साइन थीटा के इक्वल सपोज लिया हुआ है, लेंगे। अब x की जगह पे 0 लिखेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, थीटा चाहिए 2, ये जो मल्टीप्लाई में साइड पे आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू ये है साइन थीटा। ठीक बच्चों, 0 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0, ये साइन थीटा इक्वल टू 0। क्लियर, थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स 0 अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। थीटा के हिसाब से बी लिमिट 0 मिली। क्लियर है बेटा, ओके। आइए नेक्स्ट लिमिट पे चलते हैं, अपर लिमिट समझेंगे। इफ अपर लिमिट जो x इक्वल टू 1 है, 1 के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो सेम यही x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा टर्म सपोज लिया हुआ है, x की जगह पे 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 2 इस साइड पे आएगा डिवाइड में चला गया इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 अगर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे 30 डिग्री आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में अगर लिखें तो π/6 लिखेंगे, क्योंकि लिमिट्स हमेशा रेडियंस में यूज होती है, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। क्लियर है, यहां तक हर चीज सेम यही प्रोसेस है, प्रीवियस क्लासेस में प्रॉब्लम्स में समझते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ए वेरिएबल सपोज हुआ, देन डिफरेंशियल टर्म सॉल्व किया, उसके बाद लिमिट्स चेंज हुई। अब वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इंटीग्रेशन फॉर्म में टर्म है वहां पर, एंड देन समझेंगे कि क्या होने वाला है। अब क्या समझेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, उसको टेक आउट करेंगे, इक्वेशन 1 को वापस लेंगे। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, मैं आपके सामने लिखते जा रहा हूं, 1 0 to 1 x क्यूब dx डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट साइन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपके सामने ये लिखी हुई है। क्लियर है बेटा, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। लोअर लिमिट 0 x के हिसाब से तो थीटा के हिसाब से भी 0 मिली, अपर लिमिट 1 x के हिसाब से तो थीटा के हिसाब से π/6 मिली। ये लिमिट्स हम चेंज करेंगे, गौर से समझिएगा बच्चों। x की जगह पे वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2 साइन थीटा, x की वैल्यू क्यूब है तो होल पावर 3 आ गया, x की जगह पे वैल्यू 2 साइन थीटा। उसके बाद dx, तो dx की जगह पे 2 cos थीटा इंटू d थीटा, हर वैल्यू है हमारे पास, ये लिखता जा रहा हूं, 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है 2 स्क्वायर माइनस एक्स, क्या है इसका आंसर, 2 cos थीटा, तो ये 2 cos थीटा आ गया। सही है बच्चों, हर वैल्यू रिप्लेस हुई। क्लियर, अब देखते जाइए आप, 0 to π/6, 2 sin थीटा में कैंसिल, 2 sin थीटा होल पावर 3, तो 2 पावर 3 मीन्स 8
एंड साइन पावर 3 थीटा एंड डी थीटा। बात समझ में आई यहां तक? अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या रेशो एक ही है जिसमें पावर क्यूब लगा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और मजीद, या साइन क्यूब थीटा का एक फॉर्मूला है, ठीक है, हमारी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, साइड पे लिखता जा रहा हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला है, सही है, प्रीवियस क्लास में समझा भी है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से साइन 3 थीटा अपनी जगह पे, या अब देखिए साइन क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्यूब थीटा नेगेटिव टर्म है, तो साइन क्यूब थीटा को अगर इस साइड पे ले आए तो 4 साइन क्यूब थीटा, बाकी उस साइड पे 3 साइन थीटा सेम है, साइन 3 थीटा ये साइड पे शिफ्ट कर दिया, क्लियर। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ साइन पावर 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये जो मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, आई बात समझ में। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू ये जो ऊपर लिखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में से एक्सट्रैक्ट की हमने, क्लियर है बेटा। अब ये वैल्यू साइन क्यूब थीटा की जगह पे लिखेंगे एंड देन डायरेक्ट इंटीग्रेट, हर टर्म हो सकता है, सही है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो देखते जाएगा बच्चों गौर से, 0 to π/6 8, अब इसकी जगह पे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 एंड डी थीटा सेम, जस्ट वैल्यू ऑफ साइन पावर 3 थीटा इज रिप्लेस्ड ओवर, क्लियर है। 2 का टेबल 8 को लग सकता है 2 टाइम, 2 एज ए कोफिशिएंट बाहर लें, बाकी 0 to π/6, बाकी ये टर्म है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड डी थीटा। बात समझ में आई यहां तक, सही है। अब सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, दोनों को इंटीग्रेट करना है, सेपरेटली इंटीग्रेट लिखेंगे एंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, 0 to π/6 साइन थीटा डी थीटा के हिसाब से इंटीग्रेट, -2 कोफिशिएंट है, ये दोनों का है, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। π/6 यहां पर इंटीग्रेट करेंगे साइन 3 थीटा एंड डी थीटा। बात समझ में आ रही है, सही है, हर स्टेप क्लियर, सही है, गौर से समझेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। अब सेपरेटली इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के बाद इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे हम, 2 3 6, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस cos थीटा नेगेटिव ऑफ cos थीटा, 0 to π/6 लिमिट सेम है, सही है बच्चों। बात समझ में आई। ये -2 साइन की इंटीग्रेशन है माइनस cos 3 थीटा एंगल, तब एंगल में जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट डिवाइड में लिखेंगे, 0 to π/6 लिमिट अप्लाई करेंगे बाद में, क्लियर यहां तक, ठीक है बेटा। अब देखें क्या करने जा रहे हैं। अब ये नेगेटिव साइन है, बाहर लिखेंगे 6, ठीक, लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। cos पहले अपर लिमिट जो π/6 माइनस cos लोअर लिमिट है 0, माइनस साइन बाहर लिख दिए, बाकी लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की। बात समझ में आई है, पक्का, हाँ। तो अब ये माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 3, बाहर लिखा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, cos 3 मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट π/6 माइनस cos 3 मल्टीप्लाई बाय लोअर लिमिट है 0, क्लियर बेटा, हर चीज समझ में आती जा रही है, वैल्यू रिप्लेस की है, ठीक है। सो अब देखना क्या हो रहा है, इस साइड पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं स्टेप्स, -6, ठीक, cos π/6 माना 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का आंसर जो है रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, ये cos 30 डिग्री का आंसर है, ठीक। cos 0 डिग्री cos 0 पे 1 होता है,
1। ओके बच्चों, ये ब्रैकेट में दे रहा हूं क्योंकि दोनों वैल्यू 6 कोफिशिएंट दोनों का है, ठीक। प्लस 2/3, चलो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 cos 3 पाई बाय 6, 3 का टेबल लग सकता है 2 टाइम मींस cos पाई बाय 2 आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, पाई बाय 2, 3 का टेबल 6 को डिवाइड करने के बाद आपके सामने आंसर है। अब माइनस cos 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मींस 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मींस 0, so इक्वल्स टू -6। ये दोनों टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में, दोनों की एलसीएम ली जाएगी, इसके अपान में कुछ भी नहीं है तो 1 है, या मैं क्या कर रहा हूं 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 6 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 6 1 जा 6, बात समझ में आ रही है? सही है। प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 cos पाई बाय 2 0 माइनस cos 0 1, ओके, पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री, क्लियर है। 2 का टेबल लग सकता है 3 टाइम मींस -3 स्क्वायर रूट के अंदर 3 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये 0 की कोई माना नहीं है, लीव इट, बाकी -1, ओके। सो इक्वल्स टू -3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब ये दोनों टर्म्स प्लस कर सकते हैं आपस में, मगर ये नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ ये टर्म है, तो उन दोनों की हमें एलसीएम लेंगे, 3 रेडिकल 3 एलसीएम लेंगे तो 6 के अपान में कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 3, 1 एंड 3 की एलसीएम हो गई 3, 6 अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला 3 मल्टीप्लाई में आ गया, -2 रिमेन्स सेम क्योंकि इसके अपान में जो नंबर है वो एलसीएम में है, ठीक है बेटा। सो इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट साइन 3 प्लस 6 3 18 -2 डिवाइडेड बाय 3, बात समझ में आती रही है? सही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, गौर से समझिएगा। सो इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट साइन के अंदर 3 प्लस 18 में से 2 माइनस करना है, बाकी रह जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कह रहे हैं आंसर। या अगर एलसीएम ले इस टर्म की तो कोई फर्क नहीं होगा, नया नहीं, कोई फर्क नहीं, क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? सही है। तो हर प्रॉब्लम में वही सेम स्टेप्स है, कोई डिफरेंट नहीं है, जिस प्रॉब्लम चेंज है तो वैल्यूज चेंज होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हर स्टेप गौर से समझते जाएं, कहां से आपको स्टार्ट करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, कैसे सॉल्व करें जो इजी आपको रहे। तो बेटा मैं हर प्रॉब्लम ये बात समझ चाहता आ रहा हूं, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हर स्टेप सॉल्व करें, स्किप नहीं करें, ताकि हर चीज फुली कंसंट्रेशन से समझ में आ जाए। सही है, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम को गौर से पहले समझिए, एक बार 2 बार 10 बार, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन समझें जरूर, क्लियर है बच्चों? तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसको आपको नोटिफिकेशन मिले। सही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।